कौन किस तरीके से खुश होता है किसी का दिल दुखा के? कभी नहीं हो सकता। तो बाजार में बहुत स्मार्ट आपको बनना पड़ेगा, इतना अंदर से स्मार्ट बनना पड़ेगा, अपनी साइकोलॉजी को इतना डेवलप करना पड़ेगा कि बचाव के तरीके जितने भी इसके कारोबार हैं वो वेदांता लिमिटेड के तौर पर जाने जाते हैं। वेदांता ने घोषणा काफी पहले की कि भैया वो अपने कारोबार को अलग अलग करेगा। थोड़ा बता रहा हूं, समझ के चलो, मैं इससे थोड़ा कुछ बताऊंगा। होगा क्या इससे जिनके पास पैसे कम होंगे उनके अंदर ऐसी भावना आएगी, मेरा भी ऐसा लाइफस्टाइल होता, मेरा भी ये होता, होने को सब कुछ है मेरे पास, लेकिन सारे साधारण होंगे, हंसमुख होंगे, दूर की उनकी दृष्टि होगी, लोग उनको अगर देखेंगे सोचेंगे यार ये कैसे पैसे कमा लेगा, पर वो कमा ले नहीं हो पाई। शेयरों को देखने की रणनीतियां, मैनेजमेंट की जो निकल के आती है प्रतिक्रिया, न्यूज में जो आता है, किस तरीके से हमें ऑपरेटर अलग अलग, ये सारी चीज बताओ मुझे। क्या अडानी विल्मर में आज तक आपने मेरी कोई नेगेटिव चीज़ देखी है कि भैया ये बेकार है, इसका रिजल्ट बेकार आ गया, अडानी जी निकल रहे हैं वो बेकार हो गया? नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे रतन पावर इंडिया की और बात करेंगे अडानी विल्मर की, क्योंकि जब ये गिरावटों के सिलसिलों में थे अडानी विल्मर और कई इसकी प्रतिक्रिया मैंने आपके लिए जगाई। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, क्या अडानी विल्मर में आज तक आपने मेरी कोई नेगेटिव चीज़ देखी है कि भैया ये बेकार है, इसका रिजल्ट बेकार आ गया, अडानी जी निकल रहे हैं वो बेकार हो गया, अडानी जी और अडानी विल्मर अपनी हिस्सेदारी को निकाल रहे हैं 13% शायद यही था, बेकार हो गया? कभी लगी आपको कि मैंने इस तरीके की वीडियो बनाई कि भाई ये बेचो भागो निकलो? ध्यान रखना सर एक मेरी बात, जब तक कि हम किसी चीज़ की साइकोलॉजी पे वर्क नहीं कर पाएंगे, यानी किसी भी सेक्टर के अंदर अगर आपके अंदर साइकोलॉजी नहीं हो पाई, शेयरों को देखने की रणनीतियां, मैनेजमेंट की जो निकल के आती है प्रतिक्रिया, न्यूज में जो आता है, किस तरीके से हमें ऑपरेटर अलग अलग, ये सारी चीज़ें अगर आप हमारे पकड़ में नहीं आई ना भैया, हमारा इस प्लेटफॉर्म में कोई काम नहीं है। मैं आपको बता दूं, हम नहीं कमा सकते पैसे, क्योंकि जब शेयर गिरता है तब लोग कहते हैं हम फंस गए, और जब वही शेयर भाग जाता है लोग कहते हैं हमारे पे शेयर ही नहीं बचे वाले। अडानी विल्मर, इसके ऊपर भी आज हम अच्छी तरीके से संकेतों के साथ बात करेंगे। वैसे कल की रणनीति पहले समझेंगे। कल मैंने आपके लिए एक जी बिजनेस के अंदर एक बड़े व्यक्ति आए थे, शायद उनका नाम जो है आपको पता ही है, किसी ने कमेंट भी किया था, शंकर शर्मा है। तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया इस तरीके से बताई थी कि जो उनको प्रॉफिट आता है उसमें से वो थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट ले लेते हैं ताकि वो अपने को सेव कर सकें, और यही एक रणनीति है कि वो हर बार इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और आज ऐसे मुकाम में है जहां बड़े इन्वेस्टरों में भी उनका नाम आ जाता है ना। तो ये क्या है, उनकी एक रणनीति है, और जब तक हम अपने में बचाव नहीं करेंगे, पूरा बचाव के ऊपर, अपने प्रॉफिट के बचाव के ऊपर वीडियो मेरी पिछले 1 महीने से बन रही है, और ये मार्केट ये आपको 2 हफ्ते से देखने को मिल रहा होगा ना। मैंने कहा कि मार्केट के कभी भी हिचकोले आ सकते हैं। अब उस हिचकोले में अपना जो प्रॉफिट निकल जाता है तो उसमें टेंशन आ जाती है। तरीके तो होते हैं कि चीज़ों को हमें समझना है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जितने भी लोग आपको अच्छे मुकाम पर मिलेंगे भैया वो साधारण होंगे, सारे साधारण होंगे, हंसमुख होंगे, दूर की उनकी दृष्टि होगी, लोग उनको अगर देखेंगे सोचेंगे यार ये कैसे पैसे कमा लेगा, पर वो कमा लेते हैं। पर जितने लोग चतुर होंगे वो टाई लगाएंगे, बड़े बड़े स्क्रीन लगाएंगे, और वहां पर आपको इधर पकड़ाएंगे उधर बिकवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और जब मार्केट गिरती है तो उनके टेलीग्राम, उनके यूट्यूब में कोई भी आपको प्रतिक्रिया ऐसी नहीं मिलेगी कि भैया अब हमें संभलना कहाँ है, रहना कहाँ है, करना क्या है। ये चीज़ देख लेना, जो जितना ज़्यादा स्मार्ट दिखाएगा अपना आपको शेयर मार्केट के अंदर, वो उतना ज़्यादा यहाँ से धोखा खाकर जाएगा। एक बार आप जाकर देखो मार्ट के चेयरमैन को, जाकर देखो विजय केडिया साहब को, सोच कर देखो राकेश झुनझुनवाला जी को, वारन बफेट को देखो, आप बड़े बड़े लोगों को देखो जो शेयर मार्केट से पैसा कमा रहे हैं, चेहरे से देखना, सारे के सारे उनके चेहरे जो होंगे बहुत ऐसे होंगे कि वो बिल्कुल साधारण। अब देखा आपने
हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब राकेश झुनझुनवाला जी से मिलने गए थे, उनकी उनकी जो शर्ट थी बाहर थी, उसमें प्रेस भी नहीं था, और पैसा कितना था उनके पास। तो जो लक्ष्मी है ना, ये भी साधारण लोगों के पास आती है। समझ रहे हो बात को। तो बहुत से लोगों ने कहा है कि ये माइक अंदर करो, और बहुत से लोगों ने ये कहा है कि भैया जैसे हो वैसे ही आप रहो, जैसे हो वैसे ही अपनी प्रतिक्रिया हमें बताते रहो। भैया हमारा तो इससे ही काम चल रहा है ना। तो अगर मैं भी यहाँ टाई कोट पैंट ये लगाऊं, भैया उससे होगा क्या? वो मैं खुद से परेशान हो जाऊंगा। मैंने पहली बार अपनी शादी के अंदर ये जो शेरवानी, ये जो कोट पैंट होते हैं, पहली बार पहने थे। मैंने उससे पहले ये चीज़ों को धारण नहीं किया, और अभी भी मेरे पास है, मैं पहनता ही नहीं। अब तो आने के नहीं, छोटे हो गए। मेरे घर वाले कह रहे शादी हो रही है, खरीद लो, वो खरीद, मैं पहनता ही नहीं। मैं तो भैया अपना लोवर टी शर्ट, ये जो भी चीज़ है, जींस जांस, ये पहन के मैं कहीं भी बैठ जाता हूँ। हमारे अंदर वो बनावटी चीज़ नहीं है कि हम बहुत अच्छा अपने को दिखाकर लोगों को ऐसे भ्रमित कर दें, भैया ये वो होटल, ये वो हर चीज़। होगा क्या इससे? इससे जिनके पास पैसे कम होंगे उनके अंदर ऐसी भावना आएगी, मेरा भी ऐसा लाइफस्टाइल होता, मेरा भी ये होता। होने को सब कुछ है मेरे पास, लेकिन चीज़ों को समझो। दूसरों को जो चीज़ भ्रमित कर रही हो वो चीज़ हम करें तो फिर फ़ायदा क्या हमारा? और उन जो टाई लगाकर बैठकर यूट्यूब में किसी पैन स्टॉक में ऐसे लोगों को फंसा कर जाते हैं, ऐसी ऐसी वीडियो बनाते हैं, उससे वो काफ़ी लोग परेशान होते हैं और वो खुश हो जाते हैं। कौन किस तरीके से खुश होता है किसी का दिल दुखा के? कभी नहीं हो सकता। तो बाजार में बहुत स्मार्ट आपको बनना पड़ेगा, इतना अंदर से स्मार्ट बनना पड़ेगा, अपनी साइकोलॉजी को इतना डेवलप करना पड़ेगा कि बचाव के तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे, और कहीं ना कहीं आगे की प्रतिक्रिया आपको रखनी पड़ेगी। कल एक कमेंट आया, सर मैंने आपको ज्वाइन कर लिया पर पिछले 5 दिन से कोई भी आपका अपडेट नहीं आ रहा है, मैंने आपको ज्वाइन कर रखा है, इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। भैया अगर फ़ायदा होना होता तो मैं अपनी जो ज्वाइन की स्थितियाँ कम से कम 1000 रुपये से स्टार्ट करता और 3, 4, 5 हज़ार रुपये तक ले जाता उस फीस को। समझ रहे हो? क्या होता है कभी कभी हमारा 29 रुपये, 58 रुपये या अपना 89 रुपीज़। कभी सोचा ये क्या बहुत बड़ी अमाउंट है? क्या ये इस चीज़ के लिए मैं आपसे ले रहा हूं कि मैं आपको कुछ बहुत अच्छी चीज़ें बता दूंगा? मुझे अगर बहुत कुछ आपसे चाहिए होता तो मैं बहुत कुछ आपको बता देता। ये जो अमाउंट है आप कहीं भी खर्च कर देते हो, आपको पता नहीं लगता। पर ये जो अमाउंट जब हम कहीं पर लगाते हैं, उससे कुछ चीज़ें जो अच्छी लोगों के चेहरों पे मुस्कान आती है, वो असली चीज़ें होती हैं। अब उसके अंदर दिखावा अगर हम कर दें कि भैया ये वो ये चीज़ें कर दें, तो उसका बेनिफिट ना मुझे मिल पाएगा ना आपको मिल पाएगा। इसलिए ज्वाइन जो लोग कर रहे हैं इस सोच के साथ कि भैया हमें बहुत कुछ पता लग जाएगा, तो भैया ज्वाइन कैंसिल कर दो। और अगर आप सच दिल से आप ज्वाइन कर रहे हो, आपको बेनिफिट आपकी लाइफ में मैं गारंटी ले सकता हूँ, उस शक्ति से उभर कर आएगा, आपकी सोचने की विद्या बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? तो इस वजह से कभी भी कमेंट मत करना कि मैंने ज्वाइन कर रखा है और मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो भैया ये ज्वाइन करने वाली चीज़ें जो हैं उस हिसाब से नहीं है कि मैं आपके 100 रुपये लेकर आपको ये ज्ञान बांट दूंगा कि भैया ये खरीदो वो बेचो। ये चीज़ें यहाँ नहीं चलती, वो चीज़ें किसी और चीज़ के लिए हैं और वो करना पड़ता है। जब हम कुछ कमाते हैं तो वो कुछ चीज़ कहीं पर करनी पड़ती है और वो अलग ढंग से हो। कभी कभी होता है ना, मैं कर रहा हूँ उसका फ़ायदा हो रहा है, वो कर रहा है उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, या मैं कर रहा हूँ मेरे से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, मैं उसको करवाने दे रहा हूँ तो उससे फ़ायदा हो रहा है। तो वो लग जो होते हैं हमें दूर तक की दृष्टि दिखाते हैं। तो ये ज्वाइन वाली चीज़ें मैंने आपको बताई। तो बचने वाली चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अंबुजा सीमेंट के ऊपर कल मैंने आपकी एक अच्छी प्रतिक्रिया रखी थी, क्योंकि जब जब शेयरों के अंदर कुछ गिरावट के सिलसिले होते हैं, अच्छे शेयरों को हम भूल जाते हैं, है ना। तो अच्छे शेयरों को हमेशा याद रखिए। अडानी एनर्जी सोल्यूशन ने जो लॉस करके इतना तेज भागा, उसने भी अच्छा खासा लोगों को प्रॉफिट दिया है, पर उसका काम बहुत बेस्ट था। अंबुजा सीमेंट आज भटक रहा है नीचे की तरफ, लोग कह रहे हैं बेकार हो गया। यही चीज़ हुई थी अडानी विल्मर में। आप चीज़ों को समझो। अडानी विल्मर जब एक न्यूज के साथ आया कि गौतम अडानी जी अपनी हिस्सेदारी सारी की सारी बेचने के लिए ढूंढ रहे हैं, बातचीत चल रही है, और जब बातचीत के तरीके आए तो वो मूल्य उनको पसंद नहीं आया, तो ये क्या हुआ, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था।
वहीं से मेरी वीडियो की स्टार्ट हुई बताने की भैया ये जो शेयर है, ये जो कंपनी है, अपने फॉर्चून ब्रांड की अपनी स्थितियों से आटा जो भी चीज़ें इनकी आती है एफएमसीजी का बेस्ट है। दूसरा, ये मसालों के क्षेत्र पर बड़ी गहन विद्या के साथ यानी बड़े अलग तरीके से भैया विचार कर रहे हैं, हमें पता नहीं लग रहा है, पर ये मसाले के ऊपर अपनी रिसर्च कर रहे हैं कि भैया कौन सी कंपनी को अपने साथ मिलाकर या कब किस तरीके से आगे हम मसाले के क्षेत्र में बढ़ें। ये सारी चीज़ें भी मैंने न्यूज़ के द्वारा आपको बताई थी कि जब ये निर्यात की स्थितियों को, यहाँ की स्थितियों को देख रहे हैं, वो क्या है, इसको बिल्डअप कर रहे थे। पर हम क्या देख रहे थे, शेयर कंटिन्यू गिरता जा रहा था। आज लोग कह रहे हैं अडानी विल्मर मिल नहीं रहा है। इसको बीच में छोटा सा काटूं तो थोड़ा सा मैं आपको वेदांता के बारे में बताना चाहता हूं। अभी आप वेदांता को समझो कि वेदांता लिमिटेड एक कंपनी है, उसके अंदर गैस, तेल, मेटल्स है ना, खनन है ना, आगे चिप में भी काम करेगा। जितने भी इसके कारोबार हैं वो वेदांता लिमिटेड के तौर पर जाने जाते हैं। वेदांता ने घोषणा काफी पहले की कि भैया वो अपने कारोबार को अलग अलग करेगा। थोड़ा बता रहा हूं, समझ के चलो, मैं इससे थोड़ा कुछ बताऊंगा आपको। अब वेदांता ने ये चीजें कर दी, उसके बाद वेदांता का शेयर उससे पहले नीचे आया, फिर इस न्यूज से थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर की तरफ बढ़ता गया। आप ये चीज समझो कि वेदांता ने अभी हाल ही में जो इसको मंजूरी मिल गई 75% की अपने लेनदारों से कि हाँ भैया ये हो सकता है, तो अगर किसी ने मेरे से सवाल किया सर वेदांता के कितने शेयर मिलेंगे, तो भैया वेदांता लिमिटेड ये कह रहा है कि उसके जिसके पास भी वेदांता लिमिटेड का एक शेयर होगा, उसको जो कारोबार अलग निकल कर होगा, डीमर्जर होगा, उसके अंदर से सबके एक एक शेयर हो जाएंगे। यानी कि एक तो वेदांता और दूसरे 5 और शेयर, टोटल कितने हो गए, 6 शेयर हो गए हैं। यानी वेदांता लिमिटेड अलग हो जाएगी, अलग अलग कारोबार हो जाएगा। तो टोटल अगर किसी के पास 100 शेयर हैं तो टोटल हो जाएंगे 600 शेयर। आप ये चीज समझकर चलना है ना भैया, 6 और मिलेंगे। 100 शेयर हैं, 6 से अगर हम 100 की गुणा करेंगे तो कितना होगा, 600 शेयर हो जाएंगे। तो ये जो प्रतिक्रिया हमारे सामने आ गई ये है लंबी, पर सोच तो आज ही बनानी पड़ेगी इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि जब कोई कंपनी डीमर्जर होती है, देखो सर टाटा ग्रुप क्या है, डीमर्जर, कहीं कहीं कंपनियां उसके अलग अलग हैं अलग अलग, क्या है वो आज किस बुलंदियों में, बेस्ट है। दूसरा आपको देखने को मिला अडानी ग्रुप, क्या है उसके पास, पहले अडानी एंटरप्राइजेज जो कंपनी थी उसके अंदर सारे कारोबार थे, जैसे वेदांता के अंदर है, समझ में आ रहा है। अब उसने सारे कारोबार को अलग अलग कर दिया। आज कौन सी स्थिति में अडानी ग्रुप, ये मुझे बताओ आप। जितनी भी कंपनियां अडानी ग्रुप की हैं, चाहे वो अडानी एनर्जी सोल्यूशन हो, अडानी ग्रीन हो, अन्य कंपनियां हो, जिस तरीके से इन्होंने पहले अपनी कंपनियों को डीमर्जर किया है, आज सारी अच्छी स्थितियों में है। और वेदांता के अंदर लोग कह रहे हैं सर ये गिर रहा है। भैया इसकी रणनीति समझो, अगर ये काम इसने करा अलग अलग कंपनियों के लिए तो वो दृष्टि साल भर बाद की है, दूर की है, पर नजर आज रखनी पड़ेगी। इसी तरीके से ये चीजें समझो कि अडानी विल्मर जो पिछले कई महीनों से आपको रुला रहा था, आज वो हंसा रहा है। अब किसको हंसा रहा है, जिसने इसकी साइकोलॉजी पकड़ी है, उसको नहीं, जिसने सिर्फ ये देखकर आपको वीडियो बनाकर बता दिया भाई बेचो, निकलो, भागो, क्योंकि अडानी ग्रुप भी इसके अंदर से निकल रहा है। भैया साइकोलॉजी कैसे पकड़ोगे आप? बहुत सिंपल वर्ल्ड में आपको वीडियो बना रहा हूं। आज मैंने आपको वेदांता समझा दिया बातों बातों में, ये बहुत बड़ी चीज है। कुछ चीजों को आपको समझना है साधारण तरीकों से। अब अडानी एंटरप्राइजेज जो है, कई कंपनियों को अपनी कारोबार को अलग अलग करके चला गया, बेस्ट हो गई। अब उसके सामने एक चुनौती है अडानी विल्मर, क्योंकि अडानी विल्मर के अंदर अडानी एंटरप्राइजेज की भी हिस्सेदारी है जो कम्युनिटीज के द्वारा कहलाई जाती है, जो 43.94% की है। क्या होता है कि जब अडानी ग्रुप यानी अडानी एंटरप्राइजेज किसी कारोबार को बेहतर तरीके से अच्छा कर देता है तो वो उस कारोबार को डीमर्जर कर देता है, यानी अलग कर देता है, समझ रहे हो। तो अब वो अडानी एंटरप्राइजेज अडानी विल्मर के अंदर जो उसकी हिस्सेदारी है अडानी कम्युनिटीज की 43.94% है, उसको वो अपने शेयर धारकों में हस्तांतरित करने की चीजों के साथ एक न्यूज आई है, जिसको अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी विल्मर के निदेशक मंडलों ने मंजूरी दे दी है। ये क्या हो रहा है, अडानी एंटरप्राइजेज के अंदर वो कारोबार जुड़ा हुआ था जो हिस्सेदारी 43.94% की थी। अब क्या कर रहे हैं, अडानी एंटरप्राइजेज से
अपनी 43.94 हिस्सेदारी जो अडानी कम्युनिटीज की है उसको वो अलग कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो आपको देखने को मिल रहा है एफएमसीजी के प्रोडक्ट, एफएमसीजी के सेक्टर में जो काम अडानी इंटरप्राइज करती है, जिस तरीके से अडानी कम्युनिटीज जो है खाने के जो तेल और अन्य चीजें जो है खाने की कम्युनिटीज की जो चीजें हैं उसकी ट्रेडिंग करता था, अब ये कारोबार वो पूरा का पूरा शेयर धारकों के साथ हस्तांतरित करना चाह रहा है अडानी विल्मर में। यहां से क्या हुआ है, यहां से अडानी विल्मर अब मजबूत हो जाएगा, क्योंकि उसको एक अलग प्लेटफॉर्म मिल गया, क्योंकि अब वो जो भी चीजें है अडानी इंटरप्राइजेस से निकल के जाएगी। तो ये किस हिसाब से दे रहे हैं, जिसके पास 500 शेयर अडानी इंटरप्राइजेस के होंगे और उसको 251 शेयर अडानी विल्मर के मिलेंगे। चीजों को समझ रहे आप कि भाई अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर ही अडानी कम्युनिटीज जो है अपनी हिस्सेदारी 43.94% लेकर अडानी विल्मर में बैठा है। अब वो सोच रहे भैया इसे किस तरीके से अलग कर दें कारोबार को। अभी भी अडानी इंटरप्राइजेस की तरह देखा जा रहा था ये चीजें, और ये अपने शेयर धारकों को भी अच्छा करने की रणनीति से और मूल्य में वृद्धि करने की नीतियों से और अच्छा करने की नीतियों से। क्यों? क्योंकि इनका ये कारोबार है, अडानी विल्मर जो है बेस्ट होता जा रहा है। तो ये अपना अडानी कम्युनिटीज का कारोबार अब ये ट्रांसफर करने की चीजों के साथ, जिसके पास 500 शेयर है। सर 500 शेयर का मतलब पता है अडानी इंटरप्राइज का? बहुत से लोग चकरा गए भैया ये कैसे होगा, मैं भी सोच रहा हूँ ये कैसे होगा। तो भैया कुछ तो रेसो इसका निकल कर आएगा भाई, 500 तो हमारे पास हो नहीं सकते, इसके शेयर होंगे तो बड़े बड़े लोगों के पास होंगे। तो वो स्थितियों में अब ये देखा जाएगा भाई जिसके पास 500 है क्या पता उनको मिल रहा है, और जिसके पास कम है वो अडानी इंटरप्राइज में लगा रही। लेकिन अभी इसकी पूर्ण थ्योरी निकल कर आएगी, उसके हम समझेंगे। फिलहाल तो ये चीजें समझनी है कि कारोबार को अलग डीमर्जर कर दिया है। तो यहां से एक चीज दिख रही है, यहां से अडानी विल्मर हो गया मजबूत, पर चीजों के साथ आगे की तरफ क्यों हो गया? क्योंकि 3 क्वार्टरों से अडानी विल्मर ने प्रॉफिट प्रस्तुत किया है। और जब अडानी ग्रुप यानी कि अडानी इंटरप्राइजेस एक मजबूती पकड़ लेता है कि भैया मैंने आज अडानी एनर्जी सोल्यूशन में अच्छा वर्क कर दिया तो भैया अलग करो इसे, आज मैंने अडानी ग्रीन अलग करो भैया इसे, आज मैंने ये अलग, इसी तरीके से ये कारोबार अब अलग करो इसे। क्यों? वहाँ पर ज़्यादा इसके अंदर फिर बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ से एक ये पॉजिटिव संकेत आके, पर ये लंबे समय के लिए आपके लिए हो सकते हैं, है ना। अब देखें भाई किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। वैसे 3 क्वार्टरों में लगातार प्रॉफिट कर रही है और प्रॉफिट भी अपना और सेल्स भी अपना बढ़ा रही है कंपनी। जून 2024 में कंपनी ने करीब 13,750 करोड़ की सेल्स की, जो 350 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। तो ये भी एक चीज है कि हाँ भैया कंपनी अब लगातार 3 क्वार्टर में प्रॉफिट कर रही है, सेल्स बढ़ा रही है। और फॉर्च्यून ब्रांड क्या है ये आप सबको पता है। तो आज ये रणनीति कामयाब हुई है हमारी, और काफी लोग कह रहे हैं हमारे हाथों से हमारे पास शेयर नहीं है, अब हम क्या करें भैया? अब शांत बैठो। अब जब नहीं है तो शांत बैठना है, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अब इसी में उलझोगे, मेरे पास नहीं है पहले थे, जो बीत गया बीतने दो उसको, जो आगे आएगा उसकी रणनीति है, गलतियों में सुधार करो। तो जब ये आपको पता लग जाएगा, है ना। तो हाई कंपनी ने करीब 410 रुपये तक का लगा रखा है, और लो कंपनी का 286 रुपये करीब का, 383 रुपये का कंपनी का स्टैम्प शेयर चल। आज मैंने आपको अडानी विल्मर फिर से एक अलग रणनीतियों से समझा, इसे समझ लेना। दोस्तों एक शेयर था रतन पावर इंडिया, अभी भी है, शेयर नहीं अभी भी है वो तो, पर ये शेयर नजरों में कैसे आया सबकी? पहले तो नजरों में था ही कि भैया पेनी स्टॉक था, फिर लगातार संजीव भसीन जी ने ब्लैक घोड़ा, ये हीरा वो हीरा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और हो भी गया वो शेयर रतन पावर इंडिया। पर बीच में एक न्यूज़ निकल कर आई कि संजीव भसीन जी जो थे साहब, वो पहले किसी और कंपनी को बता दिया करते थे, वो खरीद लिया करती थी, बाद में हम खरीदते थे वो निकल। तो ये फ्रॉड की चीज़ों के साथ है, इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है अभी। फिर भी कंपनी उनके बताए अनुसार तो तेजी के संकेतों में थी, ये तो आप समझकर चलना, है ना। तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझेंगे, अब इसका आ गया है Q1 का रिजल्ट, और ये पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है कंपनी के अंदर। लेने वाली बात बेचने वाली बात नहीं करूँगा, जो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहले आप एक चीज़ समझो, रतन पावर इंडिया थर्मल पावर में निजी पावर कंपनी जो उत्पादन करती है थर्मल पावर से बड़ी कंपनियों में से एक है, जिसके पास महाराष्ट्र में अमरावती और नासिक में इनके प्लांट है, जो 1350 मेगावाट का, एक दूसरा 2700 मेगावाट का है। इनके प्लांट जो है सिन्नर थर्मल पावर, उसके अंदर NCLT के मसले भी चल रहे हैं, और जिस दिन उससे बाहर निकलेगा थोड़ा और अच्छा ही कर सकता है। तो अभी ये सोच के चलो, अभी है भी ये पैनी का पैनी स्टॉक, है ना। तो ये चीजें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। ये अपने थर्मल पावर में कोल इंडिया से भी इसका कोयला लिंकेज है, वहां से कोयला प्राप्त करता है, ये भी चीजें इसके
पॉजिटिव संकेतों के साथ आ रही है। कंपनी का जो मार्केट कैप है 9,279 करोड़ रुपए करीब का है। हाई कंपनी का भी 21 रुपए करीब का लगा दिया था और 4 रुपए 65 पैसे का कंपनी का लो है। स्टैम्प्स कंपनी का शेयर जो करीब 17 रुपए 30 पैसे कंपनी का चल रहा है। जून 2023 में कंपनी की सेल 847 करोड़ की थी और कंपनी का लॉस जो था करीब 549 करोड़ रुपए का था। अब कंपनी अपनी सेल्स को सितंबर से लगातार बढ़ा रही है और लॉस जो जून में था उससे ये प्रॉफिट में आ गई है। तो भैया आप समझो कि जून 2024 में कंपनी की जो सेल्स हुई 932 करोड़ की है और 93 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई और सितंबर से लगातार कंपनी अपनी सेल्स को बढ़ा रही है। एक चीज और समझे, लोग कह रहे हैं सर पहले तो इतना ज्यादा इसका प्रॉफिट आ गया। सर पहले इसका जो प्रॉफिट था 10,666 करोड़ का प्रॉफिट था, जिसका करीब 10,717 करोड़ तो इनके अदर इनकम में था। जब इसका ये चीजें हमारे सामने आई तब मैंने आपको एक चीज बता दी थी कि है तो वैसे ये निगेटिव। क्यों निगेटिव है? क्योंकि ये अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इतना चीजें नहीं करके लाया है जितना इसका अदर इनकम से जो इसका प्रॉफिट आ गया है। तो वो इतना प्रॉफिट और अब 93 करोड़ का प्रॉफिट, ये 93 करोड़ का प्रॉफिट ज्यादा बेस्ट है क्योंकि ये अदर इनकम के साथ नहीं आया है, ये आया है इसके काम के साथ। तो भैया एक चीज समझो कि जब कंपनी के अंदर 10,717 करोड़ अदर इनकम से आएंगे तो वो क्या करेगी? वो अपने कुछ कर्जों को भी उतारेगी, वो अपने अलग अलग चीज़ों को भी उतारेगी। तो वहाँ इस हिसाब से बताएगा भाई कंपनी आगे जाकर अच्छी हो सकती है ना। तो कंपनी भी अभी भी है संकट के घेरे में क्योंकि एनसीएलटी में एक मसला है। दूसरा कंपनी के अंदर अगर हम कर्जा देखें वो भी है, अगर रिजर्व देखें तो वो माइनस में है। रिजर्व कंपनी का माइनस में, जो करीब 1,000 करोड़ रुपए तक का रिजर्व है वो माइनस में चल रहा है कंपनी का। 3,562 करोड़ कंपनी में उधार है और ये तब है कि जब पिछले बार का जब हमने इसका देखा तो वो करीब 11,018 करोड़ का था। अब उसे कम करके 3,562 करोड़ का कर दिया, यानी कंपनी अपने उधार को भी कम करती जा रही है। एक और चीज इसके साथ लग रही थी जिसके अंदर इसको कोटक महिंद्रा बैंक से जो बड़ा लोन दिया था जो करीब 1,114 करोड़ का था, वहां से इस कंपनी की स्थिति अच्छी हुई थी क्योंकि कंपनी के अंदर इतना बड़ा लोन, वो भी कोटक महिंद्रा बैंक, इतना बड़ा बैंक है हमारे देश का, उसने लोन दिया। उसने क्यों दिया? क्योंकि इसके पास काम और इसके पास संपत्तियां भी बहुत है ना। तो वो चीजों को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अभी की दृष्टि से कंपनी जो है अपने बैलेंस शीट में सुधार कर गई, क्योंकि अगर इसका जो पहले इतना ज़्यादा अदर इनकम थी और अब ये लॉस करके दिखा देता कंपनी तो थोड़ा वो निगेटिव हो जाता। पर कंपनी ने अपनी चीज़ों को बहुत बेहतरीन करके 93 करोड़ का अपने प्रॉफिट दिखा दिया। अब ये कंपनी ज़्यादा शेयर लेने वाली नहीं बन रही है, ना ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बन रही है, पर ये अगर दूर की दृष्टि से ऐसे वर्क करती गई तो हाँ एक दिन अच्छी भी हो सकती है, आप समझ लेना। तो अभी ये कंपनी है तो थोड़ा सा टेंशन की विधियों के साथ। कैश फ्लो कंपनी का ये भी बहुत बेस्ट है। प्रमोटर कंपनी के अंदर भैया काफ़ी दिनों से बने पड़े हैं जो 44.06% है। एफआईज कंपनी के अंदर 3.67% है। डीआईज कंपनी के अंदर करीब 6.57% और पब्लिक कंपनी के अंदर करीब जो इतनी ज्यादा है वो वीडियो देख देख के लोगों की जो 45.67% की है। तो भाई जब पब्लिक इतनी ज्यादा हो जाती है और वो भी पैनी स्टॉक के अंदर, तो वो उस शेयर के अंदर आगे जाके गिरावट होने संभव हो जाती है मेरे हिसाब से ना। तो जितनी भी चीज़ें ये कर रहा है, इसके जो थर्मल पावर प्लांट है 1350 मेगावाट 2700 मेगावाट के, चलो ये भी जानदार चीज़ है। कंपनी को जो कोटक महिंद्रा बैंक ने इतना लोन दिया भैया किस वजूद से दिया है, ये भी समझने वाली बातें हैं। कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई है, ये भी समझने वाली बात है। सितंबर से कंटिन्यू कंपनी अपनी ग्रोथ कर रही है, ये भी समझने वाली बात है। तो ये कंपनी जो है होल्ड करने की स्थितियों में आ सकती है भैया, खरीदने बेचने की चीज़ों के साथ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इस बार की चीज़ें ये हमें पॉजिटिव दिखा के जा रहा है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ के चलनी पड़ेगी। तो भैया हमेशा ध्यान रखना सर, आप वीडियो किसी की भी देख लें, चलानी आपको खुद ब खुद अपनी है। मैंने किसी भी वीडियो के अंदर आपको वो चीज़ें नहीं बताई कि आपको खरीदना है। मैंने रतन पावर इंडिया की चीज़ें पहली और आज की बता दी। दूसरा, मैंने अडानी विल्मर को पहले थोड़ा सा वेदांता के हिसाब से समझाया, क्योंकि वेदांता भी यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। क्योंकि अगर कोई बड़ा ग्रुप अपनी कंपनी को डीमर्जर करके इस मुकाम तक पहुंच सकता है जैसे टाटा, अडानी ग्रुप, तो हो सकता है कि अगला जो ग्रुप अपनी डीमर्जर कर रहा है वेदांता, वो भी अच्छा हो सकता है। एक जो अडानी विल्मर के अंदर जो इनकी हिस्सेदारी पड़ी थी, अब इस कारोबार को भी इन्होंने अपने शेयरधारकों के साथ डीमर्जर के साथ देखा है, जो एक बेस्ट चीज़ है कि अलग ही कर दिया कारोबार को। तो यहाँ से भी आपको समझना है कि भैया हमें थोड़ा सा समझने की स्थितियों के साथ आना है ना। तो चीज़ों को अगर हम समझते जाएंगे बहुत अच्छे होते जाएंगे भैया। टाई लगाने से, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से
ये एप्पल का फ़ोन दिखाने से, बड़ी बड़ी कारें दिखाने से ये कुछ भी हासिल हमें नहीं होगा। इसलिए इन चीज़ों को कोई दिखाता है उसे भगाओ यहाँ से। आजकल तो ये हो रहा है, मैं जब मैं पहाड़ों में जाता हूँ मुझे इतना अच्छा लगता है कि लोग अपनी झोपड़ी बनाकर पहाड़ों में रह रहे हैं, वहाँ शांति के लिए रह रहे हैं। काफ़ी लोग नैनीताल के पास जाकर ज़मीनें खरीद रहे हैं और वो सिर्फ शांति के लिए। भैया अमीर अमीर लोग वहाँ ज़मीन खरीद रहे हैं और वो एक ऐसा वातावरण कर रहे हैं अपने आप के लिए कि उन्हें एकदम से शांति सी मिले। तो मेन मकसद हमारा शांति का होना चाहिए ना। तो पैसा तो एक्सटर्नल चीज़ हो जाती है जब आप उस चीज़ की विधि को समझ लें। आप अगर अडानी विल्मर की चीज़ों को जब मैं बता रहा था तब समझ लेते तो बेस्ट हो जाता। आज मैं अंबुजा सीमेंट को समझा रहा हूँ, आज मैं वेदांता को समझा रहा हूँ, आज मैं रतन पावर को समझा रहा हूँ। तो सारी चीज़ है समझने के ऊपर। तो जिसकी समझ काफ़ी अच्छी हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, वाकई शेयर मार्केट में कम ही प्रॉफिट लेकर अच्छे तरीक़ों से वो चीज़ें कर सकता है ना। तो हबड़ा तबड़ी करनी क्या है ज़िंदगी में। तो भाई किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इतनी सी बात बता दूं, मेरे चैनल में कोई भी ये व्यक्ति ऐसा ना कहे सर मैंने आपकी वजह से शेयर खरीदा मुझे बहुत प्रॉफिट आ गया जी, मैंने खरीदा जी मुझे लॉस आ गया जी। भैया मैं ये चीज़ें करता ही नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ, है ना। ज्वाइन करने वाले दिल से ज्वाइन करें तो मुझे चलेगा, वरना इतनी अमाउंट नहीं है कि सही भैया मैं आपको इस वजह से कह रहा हूँ कि मैं आपको बहुत कुछ अच्छा बता दूंगा। चीज़ों को समझो, व्यक्तियों को समझने की कोशिश करें। तो उसे चीटू आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।